हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित और त्रिकोणमिति, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मेजर फर्स्ट पेपर है वो है। तो बने रहिए वीडियो में। सिलेबस देख सकते हैं इसका। कोर्स जो आपका है मेजर पेपर फर्स्ट, ये आपकी यूनिट्स हैं, मॉड्यूल यानी कि यूनिट्स। तो इसमें है ये जो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पेपर कुल आपका कितना 30 + 70 नंबर का होगा, यानी कि थ्योरी आपका 70 नंबर होगा, बाकी सीसी वगैरह आपके 30 नंबर के होंगे। और इसमें मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं वो थ्योरी में से 35, ठीक है। और ये जो आपके पेपर हैं इसकी फर्स्ट यूनिट में पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन है, भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसमें बीजगणित और आव्यूह में भारतीय गणितज्ञों का योगदान, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, महावीराचार्य, नारायण पंडित, इन सब की आपको जीवनी यहाँ पर करनी है। वैदिक बीजगणित, बीजगणित गुणन और बीजगणित विभाजन। तो ये आपके 15 व्याख्यान यानी कि 10 लेक्चर हैं इसके टोटल। और जो फर्स्ट यूनिट है वो 10 की रहेगी, बाकी 15 की है, ठीक है। सेकेंड यूनिट आपका बीजगणित, जो कि आपका आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स है। ये आपकी थर्ड यूनिट बीजगणित सेकेंड, और फोर्थ यूनिट बीजगणित थर्ड। तो आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। फिफ्थ यूनिट और सिक्स्थ यूनिट आपका त्रिकोणमिति है। तो इसमें टोटल ही आपका त्रिकोणमिति पर बेस रहेगा ये, ठीक। उसके बाद आपका औद्योगिक अनुप्रयोग आ जाएगा जो 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि जो आपके 30 नंबर जो होते हैं वो किसके होते हैं, क्लास टेस्ट, असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन। ये सीसी होगा सतत व्यापक मूल्यांकन। ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। सीसी में क्या क्या होता है, क्लास टेस्ट होता है, असाइनमेंट होता है और प्रेजेंटेशन होता है। तो किसी भी तरीके से ये किया जा सकता है, जो 30 नंबर का रहेगा। उसके बाद आपका थ्योरी रहेगी, जिसमें लघु प्रश्न रहेंगे, लघु उत्तरी रहेंगे, अति लघु और लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। और ये आपका 3 घंटे का रहेगा। और थ्योरी कितना रहेगा, 70 नंबर का, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यूनिट की तरफ। यूनिट फर्स्ट आपका भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आपको ये पूरी थ्योरी पढ़नी रहेगी। अगर मैं पूरी थ्योरी पढ़ के आपको सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यूनिट हमारी बड़ी है। तो आपको जैसा लगे वैसा आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आपको फ़ोटो इसमें दिखा देती हूँ, पूरी थ्योरी के A to Z दिखाऊंगी, सारे फ़ोटोज़, पूरा कलेक्शन दिखाऊंगी पूरी फर्स्ट यूनिट का, ठीक है। ये आपका बीजगणित और आव्यूह में भारतीय गणितज्ञों का योगदान। तो क्या क्या योगदान है वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद भारत और भारतीय विरासत और संस्कृति के संदर्भ में बीजगणित की एक संक्षिप्त ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें आपके आ जाएंगे जो जो आपके गणितज्ञ हैं उन सब की जीवनी यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले किसकी है, भास्कराचार्य द्वितीय। ये हमारे भास्कराचार्य द्वितीय की जीवनी है, और इसको आप पूरा पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। भास्कराचार्य के क्या क्या योगदान थे उसका भी यहाँ पर पूरा का पूरा विवरण दिया गया है।
भास्कर की सरल गणितीय विधियाँ, तो उनकी कौन कौन सी विधियाँ हैं? भास्कर का खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं। भास्कराचार्य की कुछ अन्य खगोलीय उपलब्धियाँ, तो उनकी उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ बताया गया है। लीलावती उनकी एक ग्रंथ है जिसके बारे में यहाँ पर दिया गया है और परीक्षा में आने जैसा है। और ये जो लीलावती ग्रंथ है ये अंकगणित से संबंधित है, पूरा का पूरा ये अंकगणित पर आधारित लीलावती ग्रंथ की रचना की गई है। तो लीलावती के कुछ छंदों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा जो हम काउंट करते हैं, तो ये काउंट करना हमने कहाँ से सीखा? तो इसका विवरण लीलावती ग्रंथ में है और वहीं से हम सीखे हैं। पूरा का पूरा यहाँ पर भास्कराचार्य के बारे में वर्णन दिया गया है, तो आपको ये पढ़ने हैं। अब ब्रह्मगुप्त की संक्षिप्त जीवनी, तो अब यहाँ पर ब्रह्मगुप्त का संक्षिप्त इतिहास यहाँ पर आएगा, तो ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं। गणित और खगोल विज्ञान में ब्रह्मगुप्त के योगदान।
परिमेय भुजाओं वाले चक्रीय चतुर्भुज का निर्माण। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बहुत शोध किया गया है, तब जाके हमें ये चीज़ें मिली हैं। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लग रही है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये कंटेंट अगर आपको कहीं मिल जाता है तो अच्छी बात, नहीं मिलती है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, मैं आपको पूरा का पूरा कंटेंट देने वाली हूँ। ब्रह्मगुप्त का जो प्रमेय है वो यहाँ पर विवरण इसका दिया गया है। इसके बाद आगे हमारा आने वाला है महावीराचार्य, महावीर। तो महावीराचार्य या महावीर, इन्होंने भी ये गणित में खोज की हुई है और ये भी गणित के महान विद्वान थे। इनकी जो रचनाएं हैं, शब्दावली, अंक, गणितीय संक्रियाएं, भिन्न संक्रियाएं, अविधि संक्रियाएं आदि हैं। तो इसके बारे में इन्होंने लिखा है। क्रमचय संचय है, चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज के नियम हैं, समांतर श्रेणियाँ हैं, दीर्घवृत्त, परिधि, क्षेत्रफल इत्यादि इनके बारे में हमारे महावीराचार्य ने खोज की है। भिन्नों का वियोजन कैसे किया जाता है? अब आते हैं हमारे श्री नारायण पंडित, भारतीय गणितज्ञ नारायण पंडित। ये केरल प्रांत के महान विज्ञान गणितज्ञ थे। और ये भी अंकगणित के महान ज्ञाता थे। प्रश्नावली दी गई है, तो किस तरीके से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में ये आप लोग देख सकते हैं। अब इसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाले गए हैं।
थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी ये हमारी आधी यूनिट हुई है, आधा भाग और इसका बचा हुआ है जो हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।